जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम से कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम से कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, मेरे विनती स्वीकार करो। राम ऐसी कृपा कर दो, मेरे विनती स्वीकार करो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम मिले हो नम्र ही, हरिजन बने विनीत। राम मिले हो नम्र ही, हरिजन बने विनीत। परमार्थ हो नम्र बन, पले बंधु पन प्रीत। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मिलो तुझे अति वेग से, लांघ सकल ब्रह्मा। मिलो तुझे अति वेग से, लांघ सकल ब्रह्मा। घुल जाऊं तब प्रेम में, ज्यों पानी में खाऊं। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। सपने सभी सोचित करें, होगा अवश्य में। सपने सभी सोचित करें, होगा अवश्य में। है वियोग्य है 4 दिन, जो माया खाते। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम
ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो, मैं झुका रहूं तेरी ओर। राम ऐसी कृपा कर दो। श्री प्रवचन पीयूष जी 28 पेज 28 आखिरी पैराग्राफ। स्वप्न में भी ऐसा विचार ना आवे कि कोई और मंत्र कल्याण करेगा या कोई और पथ है। किंचित भी ये विचार करना तो पथ से गिरना है। जिसने स्वप्न में भी ऐसा सोचा उसने महत्व ही नहीं जाना। यहां तो ऐसा होना चाहिए जैसे सीता ने कहा, मैं सिवाय राम के कोई पुरुष नहीं देखती। रामचंद्र जी ने कहा कि सीते, तुम्हारे जाने के बाद तो मुझे कोई अन्य स्त्री दिखाई ही नहीं दी। ये भाव ना होना तो चटोरापन है। ये तो बाजारी चटोरापन है कि यहां भी हम और वहां भी हम। मीरा जी को तुलसी ने लिखा है, जब मीरा की पत्रिका मिली कि राणा तंग करता है, मैं क्या करूं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। वह ही भगवान का भक्त होता है जो इस प्रकार सोचता है। फिर उस भगवान के भक्त में तो भगवान की कृपा होती है। अनन्य भक्ति इसी को कहते हैं, जिसमें ये आ गई उसका बेड़ा पार हो गया। मंत्र को समझना व पूर्ण धारणा रखना आवश्यक है। बिना श्रम के बाद चित्त में चढ़ती नहीं। मंत्र में निहित बल पर मनन आवश्यक है। इसके पश्चात मंगल स्वयमेव होता है। मंगल लिखा हुआ सामने रखें, मंत्र लिखा हुआ सामने रखें। बहुत ही गजब का। और आई थिंक क्योंकि हम लोग रामोपासना बिल्कुल इसी तरह से महाराज हमसे करवा रहे हैं, और एक एक शब्द और मंत्र में किस तरह से विश्वास होना, अनन्य भक्ति कैसी होनी, बार बार इसका अभ्यास, बार बार इसका चिंतन, और जो ये मनन शब्द है ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मनन बहुत ही महत्वपूर्ण है परम विश्वास के लिए परम विश्वास के लिए। बढ़िया। सो इसलिए यहाँ पर महाराज जिस तरह यहाँ पे सिखा रहे प्रवचन पीयूष जी में, उसी तरह हम कर रहे हैं। और बहुत सौभाग्य है कि बिल्कुल इसी तरह ही मनन करना, ये आसानी से नहीं आता। ये मात्र ये सत्संग से, सिर्फ सत्संग जो जाते हैं वहां से तब आता है जब आप में ये ठोस उत्कंठा हो कि गुरु जो बोल रहे हैं वो सीधा मेरे अंदर समा जाए और मैं वैसे ही करूं, तब आता है। लेकिन मात्र गा लिया और बाकी चीज कर ली तो फिर ये चीज नहीं आती। फिर वो आती है कालांतर के पश्चात, राइट। लेकिन जो चिंतन, जो मनन, जो विश्वास, जो मानना, वो होता है, वो तब होता है जब हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। जैसे आज हमारी बहुत सुंदर बैठक हो रही थी, और नई बैठक है ये। नई बैठक में जो साधक लोग होते हैं, एक तो उनमें उत्सुकता भी बहुत होती है, और फिर सीखने का भी होता है, और डेफिनेटली बैगेज भी अपना लाए होते हैं।
बहुत सारा। तो फिर वहां पे हुआ कि ये तो भक्ति है, भक्ति तो राम नाम की करनी है, और तो फिर ये सब हम लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इस सब की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि ये संत पथ है, हम संत पथ के अनुयायी हैं, राइट। और हम बिल्कुल बिल्कुल कीड़े की तरह बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं आता कुछ। यहाँ पे जो आते हैं वो ऐसे भाव होते हैं कि हमें नहीं आता कुछ। ऐसा नहीं है कि आता है कुछ, नो, हमें नहीं आता कुछ। सो इसलिए जो स्वामी जी महाराज ने लिखा है वो हमें बिल्कुल घोल करके पीना है। तो रामोपासना में जब हम बैठ के लेते हैं, वहां पे हम सीखते हैं कहना कैसे मानना है गुरु का, है ना। सब कितने अच्छे लोग होते हैं, अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं, अपने हस्बैंड्स का कहना मानते हैं, अपने अपने रिलेशंस में बहुत कहना मानना आता है, सीखा होता है। लेकिन गुरु का मानना कहना बहुत अलग बात होती है। और फिर उसमें मनमानी नहीं करना, क्योंकि पापा मम्मी के कहना मानने में मानते हैं कहना, पर कहीं ना कहीं अपनी भी करते हैं। तो गुरु के आगे जब आते हैं तो फिर मनमानी नहीं कर सकते, से ये चीज करनी हम सीखते हैं कि कैसे मनमानी ना करें। सो इसलिए फिर इसलिए अब हम बहुत ही, तो उन्होंने कहा कि फिर कहते हैं कि ऐसे लगता है प्रश्न पूछने नहीं चाहिए, चुप करके जाप करना चाहिए। नहीं, ये सही बात नहीं है, क्योंकि स्वामी जी की साधना सहज है। सहज से सब जब अंडरस्टैंडिंग, जब क्लैरिटी पूरी तरह होती है, तब बात बनती है कि प्रश्न नहीं उठते। लेकिन थोड़ा सा भी डाउट होता है, थोड़ा सा भी हम भटकते हैं, इसका मतलब पूरा भटकाव है। जैसे स्वामी जी ने बोला है कि भाई सपने में भी हम किसी और के ना जाएं। तो बहुत सुंदर एक शेयर कर रहे थे, किसी ने शेयर किया कि हम पंडितों की बात चल रही थी कि पंडितों के पास जाते हैं और जाना बंद कर दिया, नहीं गए या नहीं माना। तो एक साधक जी ने शेयर किया कि परसों चौथी मैं किसी के पास गया हुआ था और वो कोई अपनी बात कर रहा था, तो उन्होंने पंडित जी की बात कही, कहते मुझे फोन दो, मैं उन्हें करता हूँ। वो 2 मिनट में आ भी गए पंडित, और फिर उन्हें लंबा सा उपाय भी ऑफ कोर्स बताए। और कहते हैं फिर मैं अगले दिन ही गया सत्संग, और वहां पे उनके गुरुजी प्रवचन कर रहे थे, और फिर उन्होंने बोला कि हमें कुछ चाहिए होता है, हमारी कोई कामना होती है, तभी हम पंडितों के पास जाते हैं। और उन्होंने कहा मेरे कान पूरे खुल गए। तो फिर कहते और फिर पंडितों के चक्कर शुरू हो जाते हैं, और फिर भटकाव शुरू हो जाते हैं। तो कहते फिर वहां से सुनकर मुझे लगा ओ स्वामी जी महाराज ने तो पकड़ लिया है ना, क्योंकि वो ये बैठक भी कर रहे, और आज उनका फिर जो चिंतन और मनन था, वो था, अभ्यास करना था, वो था कि मैं अपने साधन के प्रति मुझे कितना विश्वास है, राइट। तो ये चीज तो फिर गोल हो गई, क्योंकि विश्वास नहीं है, ना मुझे अपने गुरु पे विश्वास है, ना मुझे राम नाम पे विश्वास है। और हम चल पड़े पंडित जी के पास, थोड़ी सी परेशान हुए, चलो भाई पंडित। और फिर उन्होंने कहा, कहते मैं इतना ज्यादा बीमार था, और पंडित जी बेचारों के 10 फोन आ गए पर मैंने उठाया नहीं, कंडीशन ही ऐसी थी। सो ये एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि गुरु देखिए कैसे आपको मॉनिटर करते हैं जब आप रामोपासना में आते हैं, और वही लेके आते हैं। हो सकता है कि आपका मन ही ना हो, आपके विचार नहीं मिलते कि मुझे यहाँ पे जाने का क्या मतलब है, ये क्या भक्ति है। भक्ति तो मन से होती है, भक्ति तो हृदय से होती है, यस। लेकिन अगर होती है तो हम भटकते नहीं हैं। और भक्ति तो उन्हीं से सीखी जाती है। ये तो ना यहाँ से भी पीपल के पेड़ के नीचे से भी सीख ली भक्ति, उधर से भी सीख ली भक्ति, उधर बैठ गए उधर से भी सीख ली भक्ति। जब इतने उच्च कुल के स्वामी जी महाराज हमें ऐसे सदगुरु मिले हैं, तो हम एक ही जगह से क्यों नहीं सीखते भक्ति?
जिनको साक्षात परमेश्वर की कृपा डायरेक्ट प्राप्त हुई है, और जो इतने जबरदस्त सदगुरु महाराज हैं कि आज भी देखिए कि उन्होंने कैसा अनुभव दिया उस साधक को कि मैं सुन रहा हूं, हाँ, कि तुम कहां कहां भटक के आ रहे हो, या ट्राई किया था भटकना, है ना, ये चीज है। सो ये चीज तो ये चीज गुरु करवाते हैं, गुरु ये बैठ के लेते हैं। और जिनको कुछ भी नहीं पता और बिना कुछ पता हुआ जो लोग बोलते हैं, गुरु उनको भी जानते हैं, गुरु उनको भी जानते हैं कि वो क्या करते हैं, नॉनसेंस, राइट। सो इसलिए बहुत सजग रहना चाहिए, क्योंकि गुरु पर अविश्वास, राम मंत्र पर अविश्वास जो करते हैं वो शास्त्र में बहुत महापाप कहा गया है। गुरु मंत्र के प्रति अविश्वास, दीक्षा गुरु के प्रति अविश्वास बहुत भारी भरकम पाप है। और ये पाप जो चढ़ जाता है, फिर इस पर वापस आना तो बहुत कठिन काम है, बहुत ज्यादा। सो महाराज ने 2 इस तरह के साधना में ये पाप मेंशन किए हुए हैं। सो इसलिए जो लोग अपना गुरु मंत्र छोड़कर, ये उसकी बात नहीं करी जिनकी ग्रोथ हुई है, जिनको ऑलरेडी राम नाम मिला हुआ है और वो राम नाम छोड़कर इधर उधर चटकोरे लेते हैं, या अब इधर गुरुजी के पास चले गए, अब उधर गुरुजी के पास चले गए, तो वो फिर भटकते हैं, टोटल भटकते हैं। और फिर वापस भक्ति, जो ट्रू भक्ति है, भगवान का नाम लेना, और किस ढंग से लेना, बहुत तरह की भक्ति होती है, राइट। और इतनी उच्च कोटि का दरबार मिलके फिर वहां से तो फिर अगर हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं तो हमें उच्च कोटि की मिलेगी भक्ति, क्यों नहीं मिलेगी भक्ति, राइट। सो इसलिए भक्ति कैसे करनी है, किस तरह से माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह से क्या चीज नहीं होनी चाहिए, ये तो उनसे ही पता लगेगा ना, जो इस रास्ते से इतने सफल हुए हैं, इस रास्ते पे चलकर। सो महाराज तो हुए हैं सफल, है ना। तो इसलिए हम उन्हीं को वर्ड टू वर्ड करते हैं, कोई अपना नहीं, बीच में कुछ है ही नहीं। जैसे किसी साधिका जी ने कहा कि मैं अपना पीछे रखती हूँ, और फिर जो महाराज ने कहा वो तो अपना कुछ होगा तभी पीछे रखते हैं। अपना क्या है, हर चीज तो महाराज की है, हर चीज तो महाराज से है, क्या चीज है अपनी, ना सर। इसलिए कोई भी लर्निंग होती है वो समझिए महाराज से हो रही है ना, सब उन्हीं की टीचिंग से हो रही है, और कहीं से कोई संभव नहीं है कि इस तरह से। सो बहुत सुंदर रहा, बहुत। तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी होनी, एक जगह बैठना, एक जगह संतुष्ट होना, फिर वहां पे साधना करनी जैसे बताई जा रही है, और मनमानी नहीं करनी। मनमानी के तो हम बड़े एक्सपर्ट है ना, इसलिए मनमानी नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट। सो फिर प्रश्न आया कि अच्छा, फिर अब माला है, माला हम टॉयलेट में लेके हम रखी होती है अपनी जेब में, तो और फिर अगर हम या हाथ में, तो जब हम बाथरूम जाते हैं तो गले में डाल लेते हैं, और फिर कोई अवज्ञा तो नहीं, या फिर माला गिर गई और फिर पता भी नहीं चला कि गिरी हुई है, उस पे पाँव आ गया। देखिए, कोई भी साधक जानबूझ के ऐसी चीज नहीं करेगा, है ना। ये बात है कि भाई आपकी माला गिर गई है, आप जानबूझ के उसके ऊपर पैर नहीं रखेंगे। तो जो चीज अनजाने में हो उसके लिए हम सजग हो जाए। होती है, आपने अगर पॉकेट में डाली हुई है, आप निकाल रहे हैं, आपको मिली नहीं, लेकिन आपने देखा नीचे गिर गई, होती है ऐसी चीजें। लेकिन उसके लिए अंदर वहम पाल लेना वो गड़बड़ बात है। क्यों गड़बड़ बात है? क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना कैसी साधना है? मानसिक साधना है।
है ना, मानसिक साधना है। सो इसलिए उनका उद्देश्य क्या है, मन में राम नाम बसना चाहिए। कि माला सपोर्ट है, साधन है। हाँ, तो मैं हंस रही थी, मिनका कहते तो पूछ रहे थे कि हम ट्रैवल करते हुए भी कर सकते हैं, 1 घंटा लगता है काम पर जाने को। मुझे तो मौजे, 2 घंटे का आराम से जाप हो गया। इतनी मजेदार बात है ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि ट्रैवल में आराम से बैठे हैं और माला चलती जा रही है। कहते पर मुझे हुआ कि साथ वाले देखेंगे, ये कहेंगे। तो वहां पे ये आया कि अगर ये होता है कि साथ वाले देखेंगे तो अभी भक्ति आई ही नहीं है, क्योंकि भक्ति में कोई साथ वाला होता नहीं है। हाँ, भक्ति में केवल आप होते हैं, आपके गुरु होते हैं, या आप होते हैं, आपके प्रभु होते हैं, बस। दुनिया नहीं होती, कोई संसार नहीं होता भक्ति में, है ना। तो ये भक्ति में अगर संसार आता है तो इसका मतलब भक्ति ठीक नहीं चल रही। वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है, राइट। सो इसलिए यस, बिल्कुल। और हाँ, तो मैंने हंसी में कहा हाँ, हम लोग तो स्कूल अपने कॉलेज में थे तो नोट्स लेने थे, वो राइट हैंड से हो रहे होते थे, माला लेफ्ट हैंड से चल रहे हैं। अब कोई अरे भाई लेफ्ट हैंड से माला करते हैं। अरे भाई, स्वामी जी ने कहा है कि कनेक्शन मेक करना है। हाँ, आपकी माला चल रही है, आप कनेक्टेड हो, बात कनेक्शन की है, क्योंकि स्वामी जी की साधना मानसिक साधना है। जितना मन में हम कल्पना में, सपनों में, बातों में, मन में जितना हम राम नाम रमाएंगे, ये है स्वामी जी की साधना। तो उन्होंने कहा, तो यहाँ पे जो प्रश्न आया कि मेरे पास होती है बाथरूम जाते समय, आप खुद सोचिए, ये आपकी अपनी श्रद्धा है। हाँ, अब आप सोच रहे हैं कि इसका कोई दोष तो नहीं लगेगा। हम भक्ति के रास्ते पर हैं। भक्ति के रास्ते पे दोष, गुरु पर अविश्वास, हाँ, दीक्षा गुरु पर अविश्वास और गुरु मंत्र पर अविश्वास, ये भारी भरकम दोष हैं। ये देखिए, ये दोनों तो नहीं हो रहे मेरे पे, है ना, ये दोनों तो नहीं चढ़ रहे कहीं मेरे पे, बस। अब बाकी जो है माला हम भारतीय हैं, हमें आता है श्रद्धा के, हमें पता है श्रद्धा का, राइट। हमें पता होता है श्रद्धा का कि श्रद्धा किसे कहते हैं। और जितनी हम ऊंची श्रद्धा अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं, अपने आप को उत्थान कर सकते, उतना करें। जितनी उच्च कोटि की श्रद्धा लेके जा सकते हैं लेके जाएं। आपकी श्रद्धा जूते लेके जाने में, श्री राम शरणम पहन के जाने में है, वो आपकी श्रद्धा है ना। आप उन चीजों के लिए लड़ते हैं, आपकी श्रद्धा है, राइट, वो आपकी श्रद्धा है। और कोई श्री अधिष्ठान जी के आगे पैरों पर दुपट्टा पहन के बैठा है, वो आपकी श्रद्धा है। सो दिस श्रद्धा इज ऑल पर्सनल, है ना, क्योंकि ये श्रद्धा की बातें हैं। और श्रद्धा की बातें हम ऊंची सुन सकते हैं, लेकिन आप में कैपेसिटी है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप सोच सकते हैं कि और इतनी सुंदर श्रद्धा में कैसे रखूं, है ना, इस तरह से ये कर सकते हैं। इसी चीज में फिर एक और चीज आती है कि जब बड़ी माला करते हैं तो फिर है कि बड़ी माला क्या, हम ट्रैवल करते हुए बेड पर ये सब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको नीचे कपड़ा बिछाना बहुत जरूरी है ना, कपड़ा बिछाना जरूरी है। आगे आएगा, जो लोग रामोपासना आरंभ करते हैं उनके आगे आएगा कि अपने साधन को तो रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन दूसरे के साधन में डिसरिस्पेक्ट नहीं देनी। जैसे किसी ने कहा कि जैसे कहीं कोई कोर्ट होता है, कोई पुलिस होता है, या कोई ऐसी जैसी जगह होती हैं
लोगों ने चावल किए होते हैं, पंडितों ने उपाय कहे होते हैं कि आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, है ना, तो आपको जगह जगह पे चावल मिलेंगे या तिलक मिलेंगे, ऐसी ऐसी चीजें मुझे बताई गई होती हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि अरे इस पर पाँव मत रख, किसी ने टोटका किया होता है। तो उन्होंने जिद कह लीजिए या जैसे मर्जी कह लीजिए, जबरदस्ती उन चावलों पर पैर रख के गए। देखिए, अनुमान था कि किसी ने टोटका किया होता है, पूजा भी की होती है, राइट, किसी ने पूजा भी की होती है कि हम इतने विकट संकटों से निकल रहे हैं, तो किसी ने पूजा भी की होती है। पूजा को भी तभी चावल गेरे होते हैं ताकि चींटियां खा सकें, है ना, हमारा कोई दोष है वो नष्ट हो सके। अंधविश्वास एक चीज है, लेकिन अपमान जो है उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें नहीं पता ये टोटका है या फिर टोटका है या फिर पूजा है, हमें नहीं पता, हम अनुमान लगा रहे हैं, और किसी ने अनुमान लगाया है, फॉर श्योर नहीं है। तो इसलिए बी रिस्पेक्टफुल इन एवरी सिचुएशन, बिकॉज अगर हम दिखाते हैं, हम किसी चीज को अपने पैर के नीचे लेके जाते हैं, इसका मतलब है कि हम जो भी दूसरे का है हमने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। सो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम किसी की और की चीज पर स्टेप ना रखें, है ना। ये एक आपकी पर्सनैलिटी शो करता है, पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। मैं बताता हूँ क्या टोटका है, मैं जबरदस्ती उस पर पाँव रखूंगा, नहीं, हमें ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप किसी ने श्रद्धा से रखा हुआ है, हमें नहीं पता, है ना, तो इसलिए हमें नहीं पता। जब हमें नहीं पता होता ना, दोनों चीजें होती है ना, हमें पता है या तो हम श्योर है या हम नहीं श्योर है, हमें कुछ नहीं पता, बस हमने देखी है। तो जब हमें नहीं पता तो हमें उस पर काम नहीं करना चाहिए, राइट। अगर आपको पता है कि किसी ने टोटका किया है और फिर तब भी नहीं करना चाहिए, उसे करने तो उसका काम है, हम क्यों उस पर इंटरफेयर करें। लेकिन अगर किसी की श्रद्धा है तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, राइट। सो इसलिए देखिए, ये सारी चीजें देखी जा रही होती हैं। गुरु आपका एटीट्यूड देखते हैं, छोटी से छोटी बात देखते हैं, यहां तक कि गाड़ी में आप रुक जाते हैं ताकि कोई क्रॉस कर सके, यह भी गुरु देखते हैं। हर चीज देखी जाती है, आपके कर्म, हर चीज देखी जाती है, राइट। सो इसलिए हम चाहते हैं कि स्वामी जी महाराज की जितनी वैल्यूज है वो हमारे अंदर आए, है ना, जो उन्होंने मेंशन की हैं, जैसी जैसी सूक्ष्म से सूक्ष्म, जिससे हम एक अच्छे मानव बन सके, हाँ, अच्छे मानव, अंदर से अच्छे मानव बन सके, जो कि उनकी बहुत 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 सुंदर इच्छा है उनकी, कि सारे के सारे साधक एक अच्छा मानव बने। जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई उनके जान पहचान का नहीं है, तब भी हम अच्छे से बोल रहे हैं, किसी को नीचा दिखाकर नहीं बोल रहे, तब भी हमारी वाणी में रिस्पेक्ट है ना, ये बात है। जैसे एक संचालक जी को बोला कि आप राम शरणम बोलते जा रहे हैं, ये हमारी संस्था का नाम नहीं है, हमारी संस्था का नाम श्री राम शरणम है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट की और जानबूझ के राम शरणम ही बोला। ये जिद है, हाँ, ये जिद है, यह हठीपन है, और ये क्या है, अहम है, राइट। कि आप जानबूझ के श्री नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि आपको किसी ने कहा है,
हाँ, डायरेक्टली बेशक ना कहा हो, इनडायरेक्टली कहा हो, लेकिन आपने पढ़ा है ना। तो इसलिए ये चीजें जो होती है प्रभु देखते हैं, गुरु देखते हैं। सो इसमें तो झुकना सीखना पड़ता है, आता नहीं है। हर चीज सीखनी पड़ती है, अपने आप नहीं आती। या तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय